बिल्कुल पीछे है दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, जिसे हम द कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। इसे बनाया था 10 वंश मिलकर, यानी राष्ट्रकूटा वंश के 10 वंशों ने मिलकर बनाया था। और ये मंदिर जो है 200 साल तक बनता रहा था। और ये मंदिर शिव जी को प्रेरित, चूंकि ये सिर्फ एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही पत्थर को काट कर ऊपर से नीचे तक गढ़ा गया है और बाहर से भीतर की तरफ गढ़ा गया है। यानी सिर्फ एक पत्थर को काट कर एक मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। और दुनिया जहाँ पढ़ना लिखना क्या ठीक से रहना नहीं सीखी थी, वहाँ उस वक्त हमने इतना रिच कल्चर डेवलप कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रकूटा की कहानी दैनिक आर्यभट्ट पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें ऐसी नायाब चीजें दिखाने का मौका मिलता है और हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। हालांकि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी गति और बढ़ाइए, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। तभी तो मैं दैनिक आर्यभट्ट में आपको भारत का भी इतिहास बताऊंगा। और ये भारत की कुछ नायाब चीजें हैं, नायाब स्ट्रक्चर है, जिसे बनाया था हमारे पूर्वजों ने। शिवलिंग है, इससे ये प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूटा कितने बड़े हिंदू भक्त थे, क्योंकि ये जो मंदिर है ये इलोरा के गुफाओं के मध्य में, और इस गुफा के आसपास जैन और बुद्धिज्म भी है। लेकिन राष्ट्रकूटा हिंदू को फॉलो करते, हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। और देखिए इस कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां ही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसे राष्ट्रकूटा ने बनाया था। इसे पहली बार डिजाइन किया था राष्ट्रकूटा के पहले राजा दंती दुर्गा ने। उसके बाद इसे कमीशन्ड यानी बनाने का श्रेय कृष्णराज एक को जाता है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हमें पता चला कि इसे राष्ट्रकूटा ने बनाया है। मेरे बिल्कुल पीछे द कैलाशनाथ टेम्पल का मुख्य मंदिर है, यानी कैलाशनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य मंदिर यानी। और ये मंदिर सर्वप्रथम किसके द्वारा पता चला था राष्ट्रकूटा के एक राजा है जो 1812 ईस्वी में आए थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, या उनका एक कॉपर का इंस्क्रिप्शन मिला हमें। उस पर सबसे पहले पता चला कि इसे कृष्णराज एक ने बनवाया था, क्योंकि उस कॉपर के इंस्क्रिप्शन में मिला था कि इस पूरे मंदिर को बनाने का श्रेय कृष्णराज एक, जो राष्ट्रकूटा के ही एक राजा थे, उसे जाता है। तो कई तरह के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो इस टेम्पल के बारे में बताता है। आज इसे इलोरा कहते हैं, इससे पहले इसे इलपोरा कहते थे। यानी कर्क राजा के समय में इस जगह का नाम इलपोरा था। कर्क राजा गुजरात एरिया के या गुजरात क्षेत्र के महाराज थे, राष्ट्रकूटा वंश से। ये मंदिर राष्ट्रकूटा को ही समर्पित है। उन्होंने ही एक पत्थर काट के इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। जहाँ दुनिया अभी ठीक से जीना नहीं सीखी थी, वहाँ हम एक रिच कल्चर की तरफ बढ़ चुके थे। राष्ट्रकूटा के ही एक वंशज ने बनाया था बुद्ध की ये मंदिर, जहाँ साउंड प्रकर्शन होता है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उसकी गूंज चारों तरफ इस प्रांगण में, इस मंदिर में आपको सुनाई दे रही है। आप अगर बुद्धं शरणं गच्छामि मंत्र का जाप करेंगे तो ये गूंजेगा पूरे इस परिसर में। तो ये एक नया कला है जिसे हमारे पूर्वजों ने विकसित किया था उस जमाने में, जिस जमाने में ऐसी कला को विकसित करना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए आगे और भी चीजें हैं दिखाने को, समझाने को। राष्ट्रकूटा के इतिहास हिंदू से लेके बुद्धिज्म तक कैसे दर्शन शास्त्र को फैलाया था हमारे महान सम्राटों ने, राजाओं ने। तो अब समय आ गया है इन राजाओं को उनके वास्तविक
रूप में दिखाने का, तो हम दिखाएंगे इस चैनल पर। हमारे साथ बने रहिए और बोलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। मेरे पीछे जो आप गजानन देख रहे हैं, यानी ये जंगली पशुओं की जो प्रतिमा है, सिर्फ पशुओं की नहीं, जितनी भी प्रतिमा है इस प्रांगण में, ये साबित करती है राष्ट्रकूटा जो वंश था वो कितना वैभव पूर्ण था, कितना यशस्वी था। इस मंदिर का ज्ञान है पूरी दुनिया को बड़ोदरा कॉपर इंस्क्रिप्शन से मिला, जो राष्ट्रकूटा के गुजरात ब्रांच के राजा कर्क राज एक ने अपनी किताब पुस्तक में लिखा था इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर कैलाशनाथ मंदिर उस जमाने का इल्पोरा जो अब एल्लोरा है, तो इसकी व्याख्या सिर्फ एक ही पुस्तक में नहीं, कई पुस्तकों में भी की गई है। परंतु आप जरा सोचें कैसे एक पूरा चट्टान पत्थर को काट कर बनाया गया होगा ये मंदिर, कैसे बनाई गई है ये प्रतिमा। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय का जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग था वो कितना विशाल और कितना रिच था, और आज उसको हम छू भी नहीं सकते हैं। जब पूरी दुनिया बोलना सीख रही थी तब भारत ऐसी नायाब चीजें बना रहा था। तो इसी के साथ नमस्कार करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।